भारत ते पाकिस्तान दोवें भरा दोवें भरावां दा इकट्ठे रहना किसी तीजे बंदे दोबारा घर विच आके दखल अंदाजी करना और दोवें भरावां दा खिंड पुंड जाना, वक्खो वक्ख हो जाना। वक्खो वक्ख भी इस तरह कि एक दूजे दियां लड़ाइयां, मौतां दा होना, धरती दा लहू नाल लाल होना। अजिही ही एक कहानी जिस दा नाम है दर्द। दर्द जिंदर जियां दी रचना कहानी दर्द। अजैब कुछ हफ्तियां तो इकल्ला नहीं सी रहिंदा, जो कि कित्ते वजों एक फौजी रिटायर से। जेकर वो इकल्ला रहिंदा तो उन्होंने जख्मी जमील की याद आउंदी। वो जमील उसनूं पुछदा कि तुहाडे ग्रंथां दे विच मौत बारे की लिखिया है, तुहाडे ग्रंथां दे की विचार ने मौत बारे। उसने अपने दोस्त पम्मे नूं, पम्मा अजैब दा मित्र सी, उसने अपने अजीज दोस्त पम्मे नूं रस्से तो पुट्ठा डिगदिया देखिया और उसकी मौत होंदे देखिया। ये मौत जिंदगी दे विच पहली बार अजैब ने देखी। हुण जद भी किसी जवान की मौत होंदी देखदा तो उसनूं उस विच पम्मा नजर आउंदा और उहदा गुस्सा है जिहड़ा शिखरां नूं सो जांदा और फिर वो विरोधी धिर दे सैनिकां नूं मार के ही अपने गुस्से नूं ठंडा करदा। तरह तरह दीयां हरकतां जिहड़ियां अजैब रिटायरमेंट तो बाद घर दे विच बैठा करदा ही रहिंदा। एक दिन नींद नहीं सी आ रही अजैब नूं और अपनी पत्नी कुलवंत नूं आवाज़ दे के कह रहा कि मेरे कोल आई, मेरे सज्जे पैर ते सज्जे गिट्टे कोल जलन जही हो रही है। वो खुरक खुरक करके थक गया है। वो अपनी पत्नी नूं जगा के कहंदा कि उसनूं तेल लभ के देवे तां जो ओह तेल ला लवे। फिर उसनूं वो कहंदा कि उहदे खब्बे गिट्टे ते खाज करे और वो कहंदी है कि उसका गिट्टा तो है ही नहीं, वो खाज कित्थे करे। पर उसनूं खाज महसूस हुंदी है। उसकी पत्नी लाइट जगा के उसनूं ये एहसास कराउण दा यतन करदी आ कि उहदी खब्बी लत्त गोडे तो हेठां है ही नहीं। पर अजैब नूं महसूस हुंदा कि उहदी लत्त ठीक ठाक है, उस उत्ते खाज हुंदी है। उसकी पत्नी उसनूं हत्थ फेर के देखण लई कहंदी आ। वो अग्गों कहंदा कि उसकी लत्त भी है ते जमील भी है। जमील शब्द सुन के उसकी पत्नी घबरा उठदी आ और उसनूं पुछदी है कि जमील कौन है। तो घरवाली की ज़्यादा जिद ते अजैब उसनूं जमील बारे दसदा है। जमील एक पाकिस्तानी फौज का सिपाही सी। शायद उसने उसनूं मार दिता सी। तो दी पत्नी कहती है कि कोई नवी गल थोड़ा है, हज़ारां ही सैनिक मरदे हैं,
सैकड़े ही सैनिक एक दूजे नूं मारदे आ। पंमे की मौत भी तुसीं दस के हटे हो, परंतु ये बदले तुसीं बड़े पाकिस्तानी सिपाही तो मार ले। तो अजैब कहंदा जमील उन्हां विचों नहीं सी, वो उसदा जार भरा ते दुश्मन सब कुछ सी। वो अजे भी उहदे अंग संग है। वो जिद करदी है कि मैनूं उहदे बारे दसो कौन है। तो अजैब दसदे कि कारगिल की लड़ाई दे समय पाकिस्तानी फौज का एक जरनैल के मन में बेईमानी आ गई। पाकिस्तानी फौज ने ठंड के दिनों में जो भारतीय फौज पिछे हटी हुई सी तो उन्हां दियां पिछे वड्डियां चौंकियां उत्ते कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी जरनैल चाहुंदा सी कि श्रीनगर ते लेह लद्दाख नूं जाण वाली वड्डी सड़क उत्ते कब्जा करके उपरले इलाके नूं भारत नालों कट दिता जावे, परंतु दोहां देशां दे प्रधानमंत्री अपने भविख विच अमन शांति लई एक दूजे नूं जफ्फियां पा रहे सी। पर दूजे पासे पाकिस्तानी जरनैल उल्टा काम कर रहे सी। तो कारगिल की लड़ाई की अनाउंसमेंट हुई, सारे फौजियां दियां छुट्टियां कैंसल कर दित्तियां गईयां, जिस विच अजैब नूं भी साले दे विआह विचों छड्ड के ड्यूटी ते जाना पिया। लड़न वालियां बटालियनां विच उस वाली कंपनी सब तो अगे सी। जंगलाती एरिया होने कारण जंगलों की लड़ाई विच माहर फौजियां दी स्पैशल कंपनियां नूं मंगवाया। इस कंपनी के जवानों ने सारे इलाके के रुखां नाल लंबे रस्से बन के उन्हां नूं आपस विच जोड़ दिता। इन्हां रस्सियां नाल जवान सारे जंगल उपर हेठां घुम सकते सी। अगले दिन जो कारगिल वल्लों पिछे हटदी पाकिस्तानी फौज ने द्रास पॉइंट ते हमला किया तो रुखां उत्ते बैठे भारतीय जवानों दीयां गोलियां नाल वो ढेरी होण लग गए और उन्होंने कुछ पता नहीं सी चल रहा कि किहड़े पासों की हो रहा है। हार के पाकिस्तानी फौज पिछे हट गई, भारतीय जवान भी पिछे मुड़न लगे। इस समय अजैब रस्सियां दी दुनिया विच अजिहा गवाच चुकिया सी कि उसनूं पता नहीं सी लग रहा कि वह किधर जावे। उन्होंने प्यास लग रही सी, परंतु उहदे कोल बोतल सी पर वह बोतल खाली सी। उसकी खब्बी लत्त उत्ते गोली लगी हुई सी। सूरज छिप चुकिया सी। इन्ने नूं उसनूं एक पाकिस्तानी सिपाही दिसिया जो बड़ा घबराया होया सी, इधर उधर देख रहा सी। अजायब ने दुश्मन दे उस सिपाही नूं मारन लई राफल उस वल सीधी कर दी और ट्राइगर उत्ते उंगली रख ली। उसने सोचा कि वह उस नालों बेहतर पोजीशन च है, क्यों ना हो उसनों कैदी बना लवे। जदों उस दियां नज़रां अजैब उत्ते टिकियां तो उसने उसनों गोली का डराबा दे के हथियार सुट्टण लई कहा। तो उसने राइफल परां सुट दी ते उपर हथ खड़े करके खड़ा हो गया। अजैब ने हेठां उतर के देखा, उसकी पिठ ते पैर बुरी तरह लहू लहान सन। उसने अल्लाह पाक की कसम खा के उसनूं कहा कि वह उसनूं धोखा नहीं देवेगा। उसने अजैब नूं प्यार नाल गल करन लई कहंदियां अपना नाम जमील अहमद दस्सिया। उसने दस्सिया कि उसका पिंड कसूर नेड़े फतेहाबाद है। 2 साल पहला घर की गरीबी
ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਟਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ 6 ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਜੈਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਗ ਪਈ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ BA ਪਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਤੀ, ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਜਮੀਲ ਨੇ ਤਿਹਾਏ ਅਜੈਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠੂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਪਾੜ ਕੇ ਜਮੀਲ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਅਜੈਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਠੂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ, ਗੁੜ ਦੇ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਕਦ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੇ ਅਜੈਬ ਤੇ ਜਮੀਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਮੀਲ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਅਜੈਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਮੀਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿਉਂ ਬੌਂਦਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਮੀਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਜੈਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਾਥ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਮੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੈਬ ਤੇ ਜਮੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਮੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜੈਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੀਤ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਮੀਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੱਬ ਦੇਵੇ। ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਜੈਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਮੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ। ਤਾਂ ਅਜੈਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਨੇ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਮੀਲ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਹੇਵਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਮੀਲ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ, ਆਲਮੇ ਬਰਜ਼ਖ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ।
एक फरिश्ता अमल नामा उसके सज्जे हथ विच फड़ाउंदा है तो कहता है कि मैं अपनी सरजमीन लई शहीद होया हाँ। अजैब उसनू गल्ली लाउणा चाहुंदा है तो जमील ने उसनू कहा कि वह बड़ा औखा है, वो उसनू गोली मार देवे। अजैब नू जापदा सी कि कुछ घंटियां दा ही मेहमान है। तो उसनू छोटा भरा कह रहा सी, इस करके उसनू गोली मारना पाप होवेगा। अजैब नू लगा कि गोली बंदी हो गई है, सूरज सिर ते आ गया सी पर किसी पासों गोलियां दा बंब दी चलण दी आवाज़ नहीं सी आ रही। इस पिछों अजैब जमील दी इच्छा अनुसार उसनू पाकिस्तान बल दे पासे छड्डण जाण दे लई तैयार हो गया तो चल पिया। एक थां वो थक के बैठ गया। उसने दोवें हाथ जोड़ के उसका शुक्रिया अदा किया जो उसनू उसकी धरती उत्ते लैके आया सी। इस समय अजैब नू रस्सियां उत्तों पम्मा डिगदा दिसिया। हुण जमील उस पाकिस्तानी सिपाही बन गया। गुस्से विच पागल होए अजैब ने उसनू अपना दुश्मन प्रतीत किया। उसने उस वल निशाना साध लिया ते टाइगर दबा दिता। उसनू गोली चलण की आवाज़ सुनाई दी। इस पिछों उसनू पता ही ना लगा कि गोली उसने चलाई है या कंपनी के किसी जवान ने। जदों उसनू होश आई तो वह हस्पताल के बिस्तरे ते सी। जदों उसनू होश आई तो वह हस्पताल के बिस्तरे ते सी।